इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ईएजी की प्लानरी बैठक का शुभारंभ आज हुआ। इस बैठक में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक के उद्घाटन समारोह में प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी और महापौर पुष्यमित्र भार्गव उपस्थित थे। यह बैठक 25 नवंबर से 29 नवंबर तक जारी रहेगी और इस बैठक में 20 देशों के करीब 200 डेलीगेट्स शामिल हुए हैं। इस दौरान अतिथियों को इंदौर शहर के स्वाद और इतिहास से भी परिचित कराया जाएगा। उन्हें इंदौर के प्रमुख स्थलों जैसे राजवाड़ा, छप्पन दुकान और मांडू की सैर कराई जाएगी और जिससे वे शहर की सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव कर सकेंगे। बैठक का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर प्रभावी रणनीतियां तैयार करना है, जिसको लेकर इंदौर में कई विशेष तैयारी भी की गई है और साथ ही मालवा की परंपरा के अनुरूप इस बैठक में आए अतिथियों का सत्कार भी किया गया। देखिए, आज मुझे रिपोर्ट सुनकर बहुत गर्व हुआ कि भारत की प्रशंसा सभी ने की। भारत की जो आतंक विरोधी नीति है उस पर भारत ने जिस प्रकार काम किया है, टेरर फंडिंग रोकने के लिए और आतंकवाद को कम करने के लिए, आतंकवाद समाप्त करने के लिए भारत के जो प्रयास है उसकी सारी दुनिया में तारीफ़ हो रही है। हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व मंच पे जो कहते हैं उसको करने का प्रयास भी करते हैं। आज जो रिपोर्ट आई है वह निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत गौरवशाली रिपोर्ट है और हमें गर्व है कि हमारी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे भारत के अधिकारियों ने, विभिन्न एजेंसियों ने इस दिशा में जो काम किया है उसकी सर्वत्र तारीफ की गई। सर, आपने कहा है कि साइबर क्राइम के लिए कोई देश की सीमा नहीं है, ऐसे में ये बड़ी चुनौती है साइबर क्राइम। देखिए, साइबर क्राइम तो है ही बहुत बड़ी, क्योंकि किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपने बैठे बैठे कंप्यूटर से लोग साइबर क्राइम कर लेते हैं। इसलिए उसके निवारण की एक अच्छी तकनीकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी जांच जो पुलिस करती है वो भी इतनी सक्षम नहीं होती, वो भी इतनी टेक्निकली सक्षम नहीं होती कि उसकी उन लोगों को पकड़ सके। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा सिस्टम हम डेवलप करें सारी दुनिया के अंदर कि इस प्रकार के क्राइम को पकड़ भी सकें। देखिए, मैंने कहा कि कुछ ग्लोबली है, सही बात है आपकी, ग्लोबली है और इस ग्लोबली को लेकर हम देखते हैं कि हमारे देश में तो मैकेनिज्म बन रहा है, लेकिन जब दूसरे देश से ये क्राइम होता है, साइबर फाइनेंशियल क्राइम है, ये प्रकार से फाइनेंशियल क्राइम जब होता है तो उसको मीट आउट करने के लिए एक कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। मुझे लगता है आज जो देश के लोग यहाँ आए ये इस पर टीम वर्क बनाएंगे और आने वाले समय में हम इसको लड़ पाएंगे। अब नंबर ऑफ डेलीगेट तो ऑफिशियली वो बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो आने वाले थे लगभग सभी डेलीगेट आ गए। देखिए, ईएजी को लेकर जो बैठक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और जो वर्तमान समय में चुनौतियाँ हैं सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों में, खास करके जो मनी लॉन्ड्रिंग है और दूसरा जो टेररिस्ट को फंडिंग होता है, ये दोनों ऐसी समस्याएं हैं सभी देशों के सामने जिसको लेके सभी देशों में चिंता है। भारत इसमें बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, पर एक बात की जो बात आ रही है ध्यान में कि विद इन द कंट्री इसके लिए बहुत सारे मैकेनिज्म है इसको सॉल्व करने के और इसको मीट आउट करने के, पर बिटवीन द कंट्री अगर देश के बाहर कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता है या टेररिज्म फंड प्रोवाइड करता है तो उसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। तो हमने आज ये बात रखी है कि इसमें कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन टीम बनना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर मनी लॉन्ड्रिंग होता है या टेररिज्म फंड आता है तो उसकी इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। हमारे यहाँ मैकेनिज्म है, लेकिन हम जब तक फॉर्मेलिटी करें तब तक हमने देखा साइबर क्राइम किस प्रकार से हो रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से और अन्य करेंसी के माध्यम से इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। तो एक टीम इन्वेस्टिगेशन बनना चाहिए ताकि दुनिया भर के देशों में जो ये टेररिज्म फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या आ रही वो हल कर सके। मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज देश के सदस्य आए हैं उनमें इस प्रकार का एक टीम बनेगी जो आने वाले समय में इस समस्या को दूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।